सवाल ये है कि क्या दिल्ली का छात्र मध्य प्रदेश जाकर नौकरी नहीं कर सकता? क्या यूपी का छात्र बिहार जाकर नौकरी नहीं कर सकता? ये सवाल आज मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आज डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति 90% तक लागू की जाए। छात्र कह रहे हैं कि वोट दे बिहार के लोग और नौकरी करें बाहर के लोग। ये नहीं चलेगा, यानी बिहार की नौकरियां सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलनी चाहिए, दूसरे राज्यों के छात्रों को नहीं। लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी हैं और ये सवाल वाजिब हैं। पहला सवाल तो यही है कि डोमिसाइल नीति की मांग करना कितना जायज है, कितना सही है। जब भारत एक है तो कैसे किसी एक राज्य के छात्र को दूसरे राज्य में नौकरी करने से रोका जा सकता है? सवाल यह भी है कि क्या टैलेंट की जगह डोमिसाइल नीति से छात्रों को नौकरी मिलेगी, ये तय होगा। भारतीय संविधान कहता है कि एक राज्य का नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है। तो क्या ये मांग भारतीय संविधान में कही गई बात से अलग नहीं है? कुछ राज्य डोमिसाइल नीति अपनाकर अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में अपने ही मूल निवासियों को वरीयता देते हैं। अब बिहार के छात्र भी यही चाहते हैं। पहले आपको छात्रों की बातें सुनवाती हूँ, फिर इस पर हो रही सियासत का भी ट्रेलर आपको दिखाएंगे। पटना की सड़कों पर आज सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में पोस्टर और बैनर थे और जुबान पर एक ही आवाज, बिहार में डोमिसाइल नीति 90% तक लागू हो। डोमिसाइल नीति की मांग जो है चुनावी वर्ष में तेज हो गई है। जो ये लोग युवा हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार के सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए डोमिसाइल नीति जो है वो लागू की जाए। भीषण गर्मी के बीच बिहार में छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन ने गर्मी को और बढ़ाया। हर छात्र यही कह रहा है, जब वोट हमसे लेते हैं तो बिहार में नौकरी भी हमें ही मिलनी चाहिए। बिहार की नौकरियों पर बाहरियों का राज नहीं होना चाहिए। नौकरी या जो भी मामला होता है बिहार को सबसे पीछे कर दिया गया। अगर हम किसी के यहाँ खटेंगे, काम करेंगे तो उसका सैलरी हमको मिलना चाहिए, न कि बाहरी राज्य वाले को। प्राथमिक शिक्षक के लिए सब कुछ संविधान भी कहता है कि प्रकृति अपना प्राथमिक भाषा में लेना चाहिए। बंगाली आकर यहाँ पर क्या पढ़ा सकता है? बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन और नौकरी कर सकते थे। लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया था। इसके बाद शिक्षक भर्ती में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती थी। हालांकि जुलाई 2023 में नीतीश सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया। इसके बाद फिर से बिहार में दूसरे राज्यों के लोग नौकरी कर सकते हैं। नीतीश सरकार ने तर्क दिया था कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, जिसकी वजह से बाहर के छात्रों को वहां नौकरी नहीं मिलती। अब टिट फॉर टैट होना चाहिए। बिहार में डोमिसाइल लागू हो, जब हर एक राज्य में डोमिसाइल लागू है, किसी राज्य में भाषा के आधार पर तो किसी राज्य में निवास के आधार पर किसी न किसी तरह से डोमिसाइल लागू है, तो फिर बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बताइए झारखंड में 100% डोमिसाइल है तो वहाँ का उसका हक है, तभी तो उसको मिला है। हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। कितना परसेंट यहाँ चाहते हैं? हम यहाँ 90% चाहते हैं। अभी हम लोग वोट में इनको सिखा देंगे कि डोमिसाइल न लागू करने का कितना इन लोग को परिणाम गलत होगा। बिहार में चुनावी साल है, इसलिए नेता भी डोमिसाइल नीति को हथियार बनाकर वोट पर निशाना साधना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं, हम आए तो राज्य में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, यानी बिहार की नौकरियों पर सिर्फ बिहार के लोगों का ही हक होगा। हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। अब छात्र इसे अपना हक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर उल्टा बिहार के छात्रों की भी परेशानी बढ़ेगी। ऐसा क्यों, ये आपको आगे बताएंगे।
बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि बिहार की नौकरियां बिहार के लोगों को ही मिले, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में इसी बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को लेकर बिहार का योगदान 15% से ज्यादा है, जो यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से कम है। कम आय, बेहतर शिक्षा न होना भी बिहार से पलायन का एक बड़ा कारण बना है। राज्य की खराब आर्थिक हालत भी पलायन के बड़े कारणों में से एक है। बिहार से सबसे ज्यादा युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात और पंजाब तक रोजगार के लिए पहुंचते हैं। वैसे आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आरक्षण कार्ड फेंका। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र लिखकर आरक्षण 85% करने की मांग की, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया। जो भी काम है इस बिहार के अंदर वो नीतीश कुमार जी की सरकार ही करेगी। ये लोग सत्ता के लिए बेचैन हैं और सत्ता के बेचैनी के लिए कभी माई बहन बोलेंगे, कभी डोमिसाइल बोलेंगे, कभी आरक्षण बोलेंगे। महागठबंधन सरकार बनने पर हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्रों में हो। तेजस्वी यादव जो डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, तो उनके अपने 15 वर्षों के राजकाज में बिहार में उनके माता पिता ने क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू किया? छात्र की जो समस्या है, लगातार सरकार ने उसको प्रायोरिटी दिया है और उन विषयों का हल निकाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।